हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीके के क्वेश्चन है उसमें आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन। अगर पेट्रोल से आग लग जाता है तो उसे बुझाने के लिए सबसे सरल साधन कौन सा हो सकता है। तो इसमें बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू और जल। तो इसमें बालू सबसे उत्तम साधन होता है। अगर आप बालू के उस पर मारते हैं तो उसे आग जल्दी से बुझ सकता है। निम्न में से कौन सा विद्युत के चालक है। तो इनमें से सबसे विद्युत का चालक कौन होता है। रबड़, शुद्ध जल, लवण जल और बेंजीन। तो लवण जल जो होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा है जो कि हरित गृह गैस नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। पैराबैंगनी किरण, अल्फा बीटा, गामा किरण, रेडियो तरंगिका। तो ये अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल और जे थॉमसन। तो हेनरी बेकरल ने किया था। ठीक है, हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। अगर आप इसके रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है। इसमें रेडियोधर्मिता का आपसे यूनिट पूछ रहा है। पहला एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी और क्यूरी। तो इसमें क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी रेडियोधर्मिता का यूनिट होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक कहते हैं। जो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उसको हम ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है। पहला है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता और एक्स किरण उत्सर्जन। ठीक है, तीन में से कौन सा है। तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, आगे देखिए। F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो OFT होता है, OF2 होता है। यह ऐसा कंपाउंड है जो पूरे कंपाउंड में इसमें O2 प्लस O2 ही होता है। ठीक है, +2 ही होता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है किसके लिए। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है लाइम, सोडा, ग्लास, क्वार्टस। तो ये सोडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडा के लिए। और ये देखिए OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 हमेशा होता है। ठीक है, यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें +2 होता है, लेकिन बाकी सब में निगेटिव ही होता है। ठीक है, आगे देखिए। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या होता है। सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स सुहागा, सोडियम सल्फेट, अमोनियम परसल्फेट। तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। अति मुलायम खनिज टॉक जिसे सोप स्टोन मुख्यतः है। इसमें से कौन सा। मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सिलिकेट है तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट होगा। ठीक है, अति मुलायम खनिज टॉल्क जिसे सोप स्टोन है वो मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। बॉक्साइट किसका एस्क है। तो बॉक्साइट किसका एस्क है। सीसा, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। ठीक है, तो यह एल्युमिनियम का है। ठीक है, बॉक्साइट किसका एस्क है। एल्युमिनियम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कौन सा होगा। CaSO4 × 5H2O, 2CaSO4 × H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, CaSO4 × MgO। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 2CaSO4 × H2O हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तित होता है। तो इसमें बढ़ता है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है।
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। अगर स्टील में कठोरता लाना है, उसको थोड़ा मजबूत करना है, तो उसमें कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या क्रोमियम, तो उसमें से मैग्नीज मिलाया जाता है। ठीक है, अगर मैग्नीज को हम उसमें मिला देते हैं तो उसकी कठोरता और बढ़ जाता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ठीक है, तो सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। तो इसमें चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। निम्न में से सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? चांदी, तांबा, सीसा, सोना। ठीक है, तो इसमें सीसा सबसे भारी भारी धातु होता है। ठीक है, सबसे भारी धातु सीसा होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? ठीक है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है। सामान्य किस्म का कोयला है एस्पराइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट। तो ये बिटुमिनस होता है। ठीक है, बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या सोडियम सिलिकेट से। तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ठीक है, क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? ठीक है, तो H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ रसायन होता है यह। ठीक, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, हैलोजन जो होते हैं ग्रुप 17 के, उसमें से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घनत्व है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घनत्व होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक नाइट्रोजन का होता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यह ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता लगता है आयोडीन वैल्यू से या सीटेन नंबर से, ऑक्टेन संख्या, द्रव्यमान। तो ऑक्टेन संख्या से। ठीक है, ऑक्टेन संख्या से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? ठीक है, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? कृषि अपशिष्टों के साधन में, पेट्रोलियम परिसाधन का, मधुमक्खी पालन उद्योगों का, चमड़ा उद्योग में। तो यह कृषक पेट्रोलियम परिशोधन का। ठीक है, पेट्रोलियम परिशोधन का। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन होता है? सेप्टिक मीथेन। ठीक है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः मीथेन होता है। फॉर्मिक एसिड इनमें से बहुत ज़्यादा पाया जाता है नींबू जाति के फल, चींटी के बीज, सिरका और स्प्रिट में। तो चींटी के बीज में पाया जाता है। ठीक है, चींटी के बीज में फॉर्मिक एसिड इनमें से बहुत ज़्यादा पाया जाता है चींटी के बीज में। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? ठीक है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? इमली, दूध, सेब, नींबू। तो नींबू में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से नींबू में पाया जाता है। फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन है एक क्या होता है? यह एक तरह का विस्फोटक होता है। ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक तरह का विस्फोटक होता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक यह एक तरह का एस्टर होता है। ठीक है,
एस्टर होता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक तरह का, एस्टर होता है। एस्प्रीन, एस्प्रीन है प्रतिजैविक, एंटीपायोरेटिक, समक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से आपको ये समक, ठीक है, एस्प्रीन है एक तरह का होता है। और आगे देखिए, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरोसिन तेल या कटिंग तेल, ठीक है। तो इसमें वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, ठीक है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है? ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े हुए अंडे की जैसे आती है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? पानी बनेगा। निम्न में से किस एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो वह जिनॉन होता है, ठीक है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? ठीक है, पुखराज, पुखराज नहीं होता है, ये हीरा होता है, ठीक है, हीरा, डायमंड। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ? हीरा होता है, ठीक है। निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? निम्न में से किस एक कमी से दंत क्षरण होता है? तो वो फ्लोरीन की कमी से, ठीक है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, ठीक है। नोबल गैस कौन सा है वायुमंडल में सबसे अक्रिय? तो ये आर्गन होता है, ठीक है, आर्गन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा पाया जाता है, ठीक है। मायोग्लोबिन में तांबा धातु पाया जाता है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? ठीक है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य? चूना पत्थर, चूना पत्थर सीमेंट का सबसे मुख्य घटक संघटक होता है। निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, ठीक है। जौहरी का रूज क्या होता है? जौहरी का रूज क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बैकन, कॉस्ट ने, सीवी रमन और डॉक्टर गैंटिंग ने, ठीक है। तो रोजर बैकन ने किया था, रोजर बैकन ने बारूद का आविष्कार किया था। गुथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? गुथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? ठीक है, तो इसमें मिलाया जाता है CO2 उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। CO2 उत्पन्न करने के लिए उसमें सोडा मिलाया जाता है। गुथे आटे में बेकिंग सोडा इसलिए मिलाया जाता है CO2 उत्पन्न करने के लिए। फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? ठीक है, फिटकरी का इस्तेमाल जस्ता के रूप में किया जाता है। फिटकरी का इस्तेमाल जस्ता के रूप में। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु पारा होता है, ठीक है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु पारा होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक होता है U-235, ठीक है, U-235 होता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक U-235 है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन हमें एक पेड़ से मिलता है, ठीक है। एस्पिरिन कहाँ हमें मिलता है? एक पेड़ से मिलता है, ठीक है। और यहाँ तक यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर देना यार, कौन से तुम्हारे पैसे लग जाएंगे, ठीक है।